हाल ही में मुंबई में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, जहां महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। दो गोली मारकर ये साबित किया गया कि बिश्नोई गैंग कुछ भी कर सकती है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन बिश्नोई गैंग की इन नजरों में जहां कई सालों से सलमान खान हैं, तो वहीं इस लिस्ट में कई औरों के नाम भी शामिल है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा खुलासा हाल ही में होता हुआ सामने आया है कि अब मुन्नावर फारूकी के पीछे बिश्नोई गैंग पड़ा हुआ है। और इसकी एक पहली कोशिश वो कर भी चुके हैं ड्यूरिंग ईसीएल। जी हाँ, आपको इस बात पर पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब जरूर हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। ईसीएल में जब मैच चल रहा था मुंबई और हरियाणा की टीम का, यानी कि एल्विश और मुनावर की टीम का, उस वक्त ये खबरें सामने आई थी कि एल्विश को कोई अटैक करने के लिए आया है, जिस वजह से सिक्योरिटी वहां पहुंची और हर एक ऑडियंस को स्टेडियम से बाहर भेज दिया गया। बट नहीं, खबर असल में सच तो ये थी कि मुन्नावर फारूकी के लिए वहां पर दो शूटर्स मौजूद थे जो उनकी जान लेने के लिए आए थे। ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि वहां मुन्नावर फारूकी की ही जान को खतरा था, तभी उस मैच में मुन्नावर फारूकी शुरुआत में थे, लेकिन खतरे का पता चलते ही उन्हें फौरन ही वापस भेज दिया गया। इसका पूरा एक अब जो पीछे की कहानी है, जो अभी तक सामने नहीं आई थी, वो सामने आ चुकी है। मुन्नावर फारूकी का पीछा उनके फ्लाइट में भी वो दो हत्यारे कर रहे थे, जो बिश्नोई गैंग ने ही भेजा था, जो लॉरेंस बिश्नोई ने ही भेजा था मुनावर को मारने के लिए। जहां साउथ एक्स में, जो साउथ दिल्ली में जो ईसीएल का स्टेडियम था, जहां वो मैच चल रहा था, वहीं पर एक सूर्य नाम के होटल में सब आर्टिस्ट वहां ठहरे हुए थे जो क्रिकेट खेलने के लिए आए थे। वही होटल में मुन्नावर के ही रूम के पास उन हत्यारों ने रूम ले लिया था और मुन्नावर को मारने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। बट सही मौके पर इस बात का पता चल गया और मुन्नावर की जान वहां पर बच गई। सिक्योरिटी उन्हें फौरन ही वहां से लेकर चली गई, पर जो वो दो हत्यारे थे वो पकड़े नहीं गए। और यही एक वजह है कि आज के टाइम पे मुन्नावर फारूकी जहां भी जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात, अपना काम तो वो नहीं रोक सकते, अब मुन्नावर फारूकी हर जगह सिक्योरिटी लेकर चलते हैं। उनके आसपास बॉडीगार्ड्स पूरी तरह से घिरे रहते हैं। मुन्नावर फारूकी की जान को खतरा है और शायद इसके पीछे की वजह यह है कि लॉरेंस बिश्नोई हमेशा ये कहते हैं, जो हमारे देश के अगेंस्ट, हमारे समाज के अगेंस्ट बोलेगा, वो उनकी जान तो लेंगे ही। जहां सलमान खान के पीछे वो इसलिए पड़े हैं, जैसे कि ब्लैक बक का केस हुआ था। सलमान खान हमेशा उस केस में सामने तो आए, लेकिन कभी उस केस के लिए माफी उन्होंने नहीं मांगी। और लॉरेंस बिश्नोई का हमेशा ये कहना है कि माफी मांगे, अपने किए का पछतावा करे, एक्चुअल में रिग्रेट फील करे, तो शायद मैं उसे माफ कर दूं। लेकिन उसने हमेशा ही नाक ही कटवाई है। वहीं मुनावर को मारने के पीछे की वजह शायद यही है कि उन्होंने राम सीता, जिस तरह से हमारी हिस्ट्री पर एक सवाल खड़ा किया था, मजाक उड़ाया था, और इस वजह से वो जेल भी जा चुके हैं। ये एक वजह है लॉरेंस बिश्नोई के अब उन्हें टारगेट करने की। अब ऐसे में इस लिस्ट के अंदर वैसे कई लोगों का नाम शामिल है, लेकिन खालिस्तानी भी इस लिस्ट में मौजूद है, जो लॉरेंस बिश्नोई जब मर्जी आकर उनको खत्म कर सकते हैं। ये बड़े बड़े लीडर्स, जर्नलिस्ट का भी मानना है, जो खुद लॉरेंस बिश्नोई से वीडियो कॉल्स पर बात कर चुके हैं, उनके इंटरव्यूज ले चुके हैं। लेकिन क्या इस तरह से किसी को अटैक कर कर, किसी की जान लेकर ये इंसाफ मांगना सही है? शायद ये आप बेहतर बता पाएंगे, जो इस समाज में हो रही इन घटनाओं से परेशान है। क्या कहेंगे इस बारे में आप सभी कमेंट करके हमें जरूर लेकर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाएं।